नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने डीसी नेटवर्क सिस्टम से सुपरपोजिशन थ्योरम से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके 10 ओम रेजिस्टेंस पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे, उस पर नोडल एनालिसिस का भी यूज करेंगे। और हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे मेश एनालिसिस का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम लोग मेश एनालिसिस का इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों को एक समय पर करंट के लिए 4 इक्वेशन मिलेंगे, जिसको कि सॉल्व करना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। जिस कारण से हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे मेश एनालिसिस का यूज नहीं करके नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे। और आप लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से डीसी नेटवर्क पे आप लोग नोडल एनालिसिस और सुपरपोजिशन थ्योरम के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को एग्जाम्पल प्रॉब्लम के वीडियो के साथ पूरा देखें, जिससे आप लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली से सॉल्व कर पाएंगे या समझ पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को भी देखें, जहां पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम की बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। और अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। मैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नोडल एनालिसिस का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है उसके बारे में पहले से जानकारी होगी। अगर आप लोगों को यह जानकारी नहीं है तो आप लोग मेरे डीसी नेटवर्क के प्लेलिस्ट से जाकर नोडल एनालिसिस और सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे पे समझें। हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए सर्किट के इस पॉइंट पर या नोड पर या जंक्शन पर कितना वोल्टेज एज्यूम किया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है नोड वोल्टेज V1। और सर्किट के इस दूसरे पॉइंट पर या नोड पर या जंक्शन पर हम लोगों ने कितना वोल्टेज लिया है, नोड वोल्टेज V2। और हम लोगों को इस सर्किट पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए इस रेफरेंस नोड को कैसा एज्यूम कर लेंगे, ग्राउंड। तो जैसा कि हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पे जानते हैं कि अगर हम लोगों को किसी ब्रांच पर सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो उस ब्रांच पर पहले अलग अलग सोर्सेस को कंसीडर करके पहले हम लोगों को उस ब्रांच पे अलग अलग सोर्सेस के कारण जितने भी सोर्स दिए होंगे उतने उस ब्रांच पर हम लोगों को करंट के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और जब हम लोग अलग अलग सोर्सेस के कारण उस ब्रांच पर करंट के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण उस ब्रांच के करंट के लिए जितने भी करंट हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेस के कारण फाइंड आउट किए हैं, उन सभी करंट को क्या करना होगा, एल्जेब्रिक सम। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को 3 अलग अलग सोर्सेस दिए गए हैं, जिनमें से 2 वोल्टेज सोर्स हैं, जिसमें से पहला वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट, और दूसरा वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है, 19 वोल्ट। और हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को एक करंट सोर्स भी दिया है, जिसका वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करने के लिए इन सभी सोर्स को अलग अलग कंसीडर करके इस 10 ओम वाले रेजिस्टेंस पर इन तीनों सोर्सेस के कारण 3 अलग अलग करंट के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए नोडल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इस 12 वोल्ट वोल्टेज के कारण इस 10 ओम पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और जब हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर सिर्फ 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, तो इन दोनों बाकी सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोगों को इस सर्किट पर उनको रिप्लेस करना होगा। तो हम लोगों ने इस सर्किट डायग्राम पर 2 एम्पियर करंट सोर्स को किससे रिप्लेस कर लिया, ओपन सर्किट से। और 19 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्लेस कर लिया है, शॉर्ट सर्किट से। तो अब हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का यूज करके नोडल एनालिसिस से इस 10 ओम रेजिस्टेंस पर पहले करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करके नोड वोल्टेज V1 के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे और दूसरे इक्वेशन को हम लोगों को
नोड वोल्टेज V2 के लिए लिखना होगा। यहाँ पर पहले नोड वोल्टेज V1 के लिए कितना इक्वेशन लिख पाएंगे, तो लिखेंगे, पहले हम लोग इस ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे, तो लिख पाएंगे V1 प्लस से कैसे गए -12, फिर इस ग्राउंड तक जाएंगे तो माइनस करना होगा 0 को, और इस पर डिवाइड करेंगे इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है 6 ओम। अब हम लोग इस वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे, तो देखेंगे ये वाला ब्रांच इस नोड से इस नोड तक कनेक्ट है, तो लिख पाएंगे V1 -0, और इसके डिनोमिनेटर पर लिखना होगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है 3। अब हम लोग इस ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे, तो कितना लिख पाएंगे, ये कहां से कहां तक कनेक्ट है, नोड वोल्टेज V1 से V2 तक, तो लिखेंगे V1 माइनस V2, और इस पर भी हम लोगों को डिवाइड करना होगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है 10, और इस पूरे इक्वेशन को किसके इक्वल पे लिखना होगा 0 के। जब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले नोड वोल्टेज V1 के लिए हम लोगों को क्या इक्वेशन मिलेगा, तो लिख पाएंगे 0.6 V1 माइनस 0.1 V2, और इक्वल पे हम लोगों को कितना मिलेगा 2, और इस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर इस दूसरे नोड वोल्टेज V2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो जब हम लोग इस 4 ओम ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे तो देखेंगे कि 4 ओम ब्रांच नोड V2 से ग्राउंड तक कनेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर करंट के इक्वेशन को लिखेंगे V2 -0 डिवाइड करना होगा उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है 4, फिर प्लस करके लिखेंगे इस ब्रांच को करंट बनाकर, जो कि नोड V2 से ग्राउंड तक कनेक्ट है, तो लिख पाएंगे V2 -0/12। अब हम लोग इस 10 ओम ब्रांच को भी करंट बनाकर लिखेंगे, जो कि नोड वोल्टेज V2 से V1 तक कनेक्ट है, तो कैसा लिख पाएंगे V2 -V1, और अपॉन पे करना होगा 10, और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग किसके इक्वल पे लिख पाएंगे 0 के। और यहाँ पर अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर कितना इक्वेशन मिलेगा -0.1 V1 प्लस 0.433 V2, और इक्वल पे हम लोगों को क्या मिलेगा 0, और इस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जब हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को V1 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 3.46 वोल्ट, और V2 के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे 0.80 वोल्ट। अब हम लोगों ने जो V1 और V2 के वैल्यू को कैलकुलेट किया है, उसके हेल्प से इस 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के कारण इस 10 ओम पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग करंट के डायरेक्शन को कैसा लेंगे V1 से V2 की ओर। तो यहाँ पर हम लोग करंट के लिए क्या रिलेशनशिप लिख पाएंगे, तो V1 माइनस V2 अपॉन 10। यहाँ पर हम लोगों ने पहले सोर्स के कारण 10 ओम पर करंट के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे V1 माइनस V2 अपॉन 10। अब हम लोग इस पे V1 और V2 के वैल्यू को पुट करेंगे, तो V1 का वैल्यू कितना है 3.46 और V2 का वैल्यू कितना है 0.80, और इस पर हम लोगों को डिवाइड करना होगा कितने ओम को 10 ओम को। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के कारण 10 ओम रेजिस्टेंस पर करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिखेंगे 0.266 एम्पियर। और जब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से 19 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के कारण 10 ओम रेजिस्टेंस पर नोडल एनालिसिस का यूज करके करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो 2 एम्पियर करंट सोर्स को कैसे रिप्लेस करना होगा ओपन सर्किट से, और 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम लोगों को रिप्लेस करना होगा शॉर्ट सर्किट से। अब हम लोग इस कंडीशन के सर्किट डायग्राम पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करके 10 ओम रेजिस्टेंस पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग पहले नोड वोल्टेज V1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे,
तो देख पाएंगे 6 ओम रेजिस्टेंस नोड वोल्टेज V1 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो लिखेंगे V1 माइनस 0 और इस पर डिवाइड करना होगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है 6, और प्लस करके लिखेंगे इस ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे। तो 3 ओम को देख पाएंगे कि नोड वोल्टेज V1 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो लिखेंगे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग यहां पर आगे इस 10 ओम वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे। तो लिख पाएंगे V1 माइनस V2 अपॉन 10, क्योंकि यह जो 10 ओम रेजिस्टेंस है नोड वोल्टेज V1 और V2 के बीच में कनेक्ट है। तो प्लस करके लिखेंगे V1 माइनस V2 और डिवाइड पे लिखना होगा 10 को, और इस पूरे इक्वेशन को किसके इक्वल पे लिखेंगे 0 के। और जब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो लिख पाएंगे 0.6 V1 माइनस 0.1 V2 इज इक्वल टू 0, और इस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। लोग यहां पर आगे इस 19 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के कारण नोड वोल्टेज V2 के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले इस 10 ओम ब्रांच के लिए लिखेंगे, जो कि नोड V2 और V1 के बीच में कनेक्ट है। तो लिख पाएंगे V2 माइनस V1 अपॉन 10। अब हम लोग इस 12 ओम के लिए लिखेंगे, जो कि नोड V2 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो लिखेंगे V2 माइनस 0 अपॉन 12। अब हम लोग इस 4 ओम और 19 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को भी करंट बनाकर लिखेंगे, जो कि नोड V2 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो लिखेंगे V2 माइनस 19 माइनस 0 डिवाइड पे लिखना होगा उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है 4, और इस पूरे इक्वेशन को किसके इक्वल पे लिख पाएंगे 0 के। और जब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को यहां पर दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, माइनस 0.1 V1 प्लस 0.433 V2, और इक्वल पे हम लोगों को लिखना होगा 4.75, और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को V1 और V2 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे V1 इज इक्वल टू 1.90 वोल्ट और V2 इज इक्वल टू 11.40 वोल्ट। पहले सोर्स के कारण हम लोगों ने 10 ओम रेजिस्टेंस पर करंट के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया था, उसके डायरेक्शन को एज्यूम करके कि करंट का डायरेक्शन कैसा है V1 से V2 की ओर। तो उसी बात का ध्यान रख के अब हम लोग यहाँ पर भी 19 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के कारण 10 ओम रेजिस्टेंस पे करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग कितना लिख पाएंगे, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे V1 माइनस V2 अपॉन 10। अब हम लोग इस पे V1 और V2 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो लिखेंगे 1.90 माइनस 11.40 डिवाइडेड बाई 10, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 19 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के कारण 10 ओम पर नोडल एनालिसिस से करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 0.95 एम्पियर। और जब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे 2 एम्पियर सोर्स के कारण इस 10 ओम रेजिस्टेंस पर नोडल एनालिसिस का यूज करके करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो पहले के 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्लेस करना होगा, शॉर्ट सर्किट से, और इस दूसरे वोल्टेज सोर्स को जिसका वैल्यू कितना है 19 वोल्ट, उसको भी हम लोगों को रिप्लेस करना होगा शॉर्ट सर्किट से। तो अब हम लोग इस कंडीशन के सर्किट डायग्राम पर नोडल एनालिसिस का यूज करके इस 10 ओम रेजिस्टेंस पर करंट के वैल्यू को फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इस कंडीशन पर नोड वोल्टेज V1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो 6 ओम ब्रांच को पहले करंट बनाकर लिखेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, V1 माइनस 0 अपॉन 6। अब हम लोग इस 3 ओम ब्रांच को भी करंट बनाकर लिखेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, V1 माइनस 0 अपॉन 3। अब हम लोग इस 10 ओम ब्रांच को भी करंट बनाकर लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन 10।
और अब हम लोगों को इस नोड V1 पर ध्यान रखना होगा कि 2 एम्पियर करंट का डायरेक्शन कैसा है, इनकमिंग, जिसके कारण से इक्वल पे हम लोग यहाँ पर कितना लिख पाएंगे 2। अब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को पहला इक्वेशन कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 0.6 V1 माइनस 0.1 V2 इज इक्वल टू 2 और इस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस दूसरे नोड वोल्टेज V2 के लिए भी नोड इक्वेशन को लिखेंगे। तो पहले अब हम लोग इस 10 ओम वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे, तो कितना लिख पाएंगे V2 माइनस V1 अपॉन 10। अब हम लोग इस 12 ओम वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे, तो कितना लिख पाएंगे V2 माइनस 0 अपॉन 12। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस 4 ओम वाले ब्रांच को भी करंट बनाकर लिखेंगे, तो कितना लिख पाएंगे V2 माइनस 0 अपॉन 4। अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम लोग इस नोड V2 से देखेंगे तो 2 एम्पियर करंट के डायरेक्शन क्या है, आउटगोइंग, जिसको अब हम लोग यहाँ पर कैसे लिख पाएंगे प्लस करके, और इस पूरे इक्वेशन को किसके इक्वल पे लेना होगा 0 के। और जब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को इस 2 एम्पियर सोर्स के कारण दूसरा नोड वोल्टेज का इक्वेशन क्या मिलेगा, तो लिखेंगे माइनस 0.1 V1 प्लस 0.433 V2 इज इक्वल टू -2 और इस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो V1 और V2 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो V1 इज इक्वल टू लिख पाएंगे 2.67 वोल्ट और V2 इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे -4.003 वोल्ट। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे पहले दोनों कंडीशन की तरह 10 ओम रेजिस्टेंस पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या रिलेशनशिप लिख पाएंगे, तो लिखेंगे करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन 10। अब हम लोग इस पे V1 और V2 के वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिखेंगे 2.67 और V2 का वैल्यू क्या है माइनस, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4.003 डिवाइडेड बाई 10। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एम्पियर सोर्स के कारण 10 ओम रेजिस्टेंस पर करंट का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 0.667 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर आगे 10 ओम सोर्स पर सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे करंट I इज इक्वल टू, तो जो हम लोगों ने 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को सेपरेट करके करंट के वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जिसका वैल्यू कितना है 0.266 एम्पियर, और जो हम लोगों ने 19 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके इस 10 ओम रेजिस्टेंस पे करंट के वैल्यू को कैलकुलेट किया है, उसका वैल्यू कितना है -0.95 एम्पियर। और जो हम लोगों ने इस 2 एम्पियर करंट सोर्स को सेपरेट कंसीडर करके 10 ओम रेजिस्टेंस पे करंट के वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जिसका वैल्यू कितना है 0.667 एम्पियर। अब हम लोग इन तीनों करंट के वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम लोगों को करंट का वैल्यू 10 ओम पे कितना मिलेगा -0.017 एम्पियर, और जिसका डायरेक्शन कैसा है V1 से V2 की ओर। तो यहां पर अब हम लोग डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे V1 से V2 की ओर। अगर हम लोगों को इसके वैल्यू को पॉजिटिव लेना है तो इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे अपोजिट। तो यहां पर अब हम लोग लिख लेंगे 0.017 एम्पियर और इसके डायरेक्शन को लेना होगा नोड वोल्टेज V2 से इस तरफ V1 की ओर। तो यहां पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम पे नोड एनालिसिस का यूज करके किसी ब्रांच पे करंट के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube